हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आप लोगों का टीचर देवेश राय आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। और मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होते हैं उसके पहले समझना होगा कि लिविंग बॉडी में ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है। एक नॉर्मल रूटीन की जो हमारी लाइफ होती है, उस नॉर्मल रूटीन की लाइफ में एक सबको मालूम होता है कि ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है। कि ट्रांसपोर्ट में किसी व्हीकल से हम अपने जो भी प्रोडक्ट है, कुछ भी हो, उसको हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसको सेंड करते हैं और उसी को कहते हैं कि वो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो कुछ ऐसा ही लिविंग बॉडी में भी होता है। लिविंग बॉडी में कुछ जो सब्सटेंसेस जिनको बॉडी खुद सिंथेसाइज कर रही है या फिर जिनको बॉडी न्यूट्रिएंट से एब्जॉर्ब करती है, जिन न्यूट्रिएंट को बॉडी एब्जॉर्ब करती है उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करना होता है। अब जो ट्रांसपोर्टेशन है, फॉर एग्जाम्पल बॉडी में हार्मोन्स की सिंथेसिस होती है, तो हार्मोन की सिंथेसिस एक पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन में ही होती है, लेकिन उसका ट्रांसपोर्टेशन थ्रू आउट बॉडी होता है। तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करने के लिए हमको एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही हम कुछ सब्सटेंसेस, कोई भी हम न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, अब उसको हमने लिया, बॉडी ने उसको डाइजेस्ट किया, सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद उसको एब्जॉर्ब किया। फॉर एग्जांपल हमने कुछ भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को लिया, तो वो अल्टीमेटली तो एंटर करता है स्टमक में और स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उस न्यूट्रिएंट को कंप्लीट एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जो भी हमारे न्यूट्रिएंट हैं, अगर वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं इंटेस्टाइन में, तो अगर कोई ऐसा सिस्टम ना हो कि जो उस न्यूट्रिएंट को इंटेस्टाइन से बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं अगर उसमें सप्लाई ना करे, तो हमारा जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो भी सब्सटेंस को बॉडी एब्जॉर्ब करती है उनका डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट बॉडी होता है। अब उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, वो कैसे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं, वो जो सिस्टम होता है वही हमारा ट्रांसपोर्टरी सिस्टम है। और चैप्टर में बेसिकली हमको यही पढ़ना है। अब जो ट्रांसपोर्ट है वो ह्यूमन मतलब एनिमल और प्लांट दोनों में होता है। जो ट्रांसपोर्ट है वो प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। एनिमल में तो वेल विजिबल नहीं, लेकिन एक इनके बारे में समझ में आता है, क्योंकि ये इनका एनिमल का जो बॉडी अरेंजमेंट होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। हायर जो लेवल ऑफ डिवीजन कर सकते हैं, लेवल ऑफ डिवीजन थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक होता है, ज्यादा डिफाइन होता है। तो पर्टिकुलर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, वो अलग अलग बॉडी ऑर्गन होते हैं या अलग अलग बॉडी का सिस्टम होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है। लेकिन प्लांट के केस में ये थोड़े से प्रिमिटिव टाइप का होता है, लेवल ऑफ डिवीजन थोड़ा सा कम होता है, तो इनको समझने की भी जरूरत होती है। लेकिन स्टार्टिंग यही पड़ेगी लाइफ प्रोसेस में कि एक जो कुछ कॉमन मैकेनिज्म है जो प्लांट और एनिमल दोनों में होते हैं, और वही डिफाइन करते हैं कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। तो ट्रांसपोर्टेशन वो एनिमल में भी होता है और वो प्लांट में भी होता है। अब वो कैसे होता है उन्हीं को पढ़ना है। तो अपना जो टॉपिक होगा वो होगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। अब प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन में जो बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को सरवाइव करने के लिए, वो वाटर की, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड की,
मिनरल्स की और फूड जो सिंथेसाइज हुआ है, तो फोटोसिंथेसिस के बाद जो लीव्स में फूड का प्रोडक्शन होता है, तो वो फूड लीव्स से डिफरेंट पोर्शन में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वो, और हार्मोन्स, लिटिल बिट अमाउंट ऑफ हार्मोन्स। तो बेसिकली इन्हीं का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब यहां पे भी जो मेजर ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो मेजर ट्रांसपोर्टेशन में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन और फूड का ट्रांसपोर्टेशन, और जो सारी चीजें हैं इन्हीं के साथ कनेक्टेड होती हैं। ऐसे समझे कि जो प्लांट की बॉडी होती है वो सिंपल बॉडी होती है, सिंप्लीफाइड बॉडी होती है इन कंपेरिजन विथ एनिमल। तो उस केस में क्या होता है कि जो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड या फिर गैसियस एक्सचेंज की जो भी रिक्वायरमेंट है, वो उसके बॉडी पार्ट्स मतलब लीव्स में स्टोमेटा है, स्टेम में लेंटिसेल्स है, पढ़ना भी है इनको, और रूट में रूट हेयर्स, इनके थ्रू परफॉर्म हो जाता है। मतलब क्या है कि हर एक बॉडी पार्ट जो है, जितने भी लिप्स हैं, सारे लिप्स में स्टोमेटा है। जो प्लांट का बॉडी डिजाइन होता है वो ब्रांच होते हैं, तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है, नंबर ऑफ लिप्स होती हैं। स्टेम में होता है तो स्टेम में भी जगह जगह पे लूज एग्रीगेशन होता है सेल्स का, और उसके बाद रूट में आए तो वो रूट में रूट हेयर्स होती हैं। तो प्लांट के केस में गैसियस सेक्शंस के लिए कोई स्पेसिफिक कोई सिस्टम नहीं होता, कोई आर्गन नहीं होता, लेकिन जो मेन जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उस ट्रांसपोर्टेशन में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जैसे क्या है कि ये प्लांट जो यूज करते हैं, प्लांट के लिए जो यूजफुल वाटर है वो अंडरग्राउंड वाटर, तो ये अंडरग्राउंड वाटर को प्लांट जो होते हैं अपने रूट से एब्जॉर्ब करते हैं, और सॉइल में ये डिफरेंट टाइप के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मिनरल वाटर के साथ डिजॉल्व फॉर्म में रहते हैं, एक सोल्यूशन के फॉर्म में रहते हैं। अब जब प्लांट इन वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इस वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो इस वाटर के साथ ऑटोमेटिकली ये जो मिनरल्स होते हैं ये भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब ये जब मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो ये वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसी के साथ ये मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। गैसियस ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं होता, वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स उसको परफॉर्म कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज है फूड, फूड का ट्रांसपोर्टेशन मस्ट है, और इस फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट में अलग अलग टिश्यू होते हैं, और उस टिश्यू में बेसिकली जो मेन टिश्यू है वो है फ्लोएम। तो जनरली प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म होता है वो उसके लिए दो टिश्यू होते हैं। पहला टिश्यू है जाइलम, और जो दूसरा टिश्यू है वो है फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम ये बेसिकली दो टिश्यूज हैं, और ये जो दो टिश्यू हैं ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करते हैं, या प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको ये परफॉर्म कराते हैं। तो वन बाय वन इनका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। अब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन पढ़े, जाइलम का फंक्शन। तो जो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं उसमें जो वाटर का जो कंडक्शन कराते हैं उसमें जाइलम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके साथ कुछ और टिश्यूज होते हैं, ट्रैकिड्स के स्ट्रक्चर होता है। तो ये जाइलम और ट्रैकिड्स मिल करके ट्रांसपोर्टेशन, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन को परफॉर्म कराते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हमारा टॉपिक हो सकता है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में, तो प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है उसके लिए
जो टिश्यूज होते हैं वो 2 टाइप के टिश्यूज होते हैं, जाइलम, और जो दूसरा होता है वो ट्रैकीड्स होता है। जाइलम और ट्रैकीड्स, जाइलम और ट्रैकीड्स होते हैं। अब जो पहले जाइलम का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, उसके बाद ट्रैकीड्स का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। तो जो जाइलम होता है, बात हो रही है जाइलम की, जाइलम इज अ एग्जांपल ऑफ डेड कंडक्टिंग टिश्यू। डेड कंडक्टिंग टिश्यू, तो ये जो जाइलम सेल्स होती हैं या जो जाइलम होता है ये एक डेड सेल्स होती हैं, ये लिविंग नहीं होती, और एक ट्यूब लाइक अपीयरेंस आता है, और इस ट्यूब लाइक अपीयरेंस से ये जो है वाटर और उसके साथ साथ मिनरल को ये ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म कराते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर देखें, ये जाइलम की सेल्स होती हैं, और ये जो डेड सेल्स होती हैं, जो स्टार्टिंग में पैरेन्काइमेटस सेल्स या स्क्लेरोकाइमेटस सेल्स, जो भी सेल्स होती है, जो लिविंग सेल्स थी, वो टाइम के साथ जब ये डेड हो जाती हैं तो इनका अरेंजमेंट कैसे दिखता है कि एक ऊपर एक रो लाइन के स्ट्रक्चर में एक सिंपल एक लाइन में प्रेजेंट होती है। अब क्या होता है कि इनकी जो वॉल होती है, यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। अब लिग्निन की डिपोजिशन का रिजल्ट होता है कि ये जो वॉल होती है थिक हो जाती है, ये वॉल थिक हो जाती है, और इनकी बीच की ये जो वॉल थी, जो ट्रांसवर्स वॉल थी, ये डिसॉल्व हो जाती है। अब ये जो वॉल डिसॉल्व हो गई, तो अब होता क्या है कि यहां पे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया। समझे, यहां पे लिग्निन का डिपोजिशन हुआ साइड में और यहां साइड में, तो लिग्निन के डिपोजिशन का रिजल्ट हुआ कि ये जो वॉल होती है वो थिक हो जाती है, तो ये डिसॉल्व नहीं कर पाती। जो ट्रांसवर्स वॉल थी वो डिसॉल्व कर जाती है। जब डिसॉल्व करती है तो एक सिंपल एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम रूट टू टिप ऑफ द प्लांट, वहां तक एक सिंपल एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। और ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसकी हम कहते हैं जाइलम वेसल्स। अब जब जाइलम वेसल्स है, यहाँ पे देखें, इस पे ये दिखा रहा है कि यहाँ पहले एक ट्रांसवर्स वाल थी वो डिसॉल्व कर गई है, तो उनका एक मार्क दिख रहा है, लेकिन ये वाल जो होती है एकदम कंप्लीट डिसॉल्व हो जाती है, और जो कंप्लीट डिसॉल्व होती है तो एक सिंपल एक पाइप लाइक दिखता है। इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं जाइलम, और इस जाइलम से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और यहाँ पे जगह जगह पे जाइलम की जो वाल होती है, जगह जगह पे ये जो लिग्निन है उसका डिपोजिशन कम रहता है। तो जब कम डिपोजिशन रहता है तो कुछ जगह पे ये जो वाल होती है वो थिन वाल होती है, और थिन वाल होती है तो यहाँ पे एक कैविटी लाइक ऐसे मान लेते हैं कि इस जगह पे यहाँ इसकी जो थिकनिंग है वो कम है, तो जगह जगह पे ऐसे अपीयरेंस आता है, और यहाँ पे एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको कहते हैं पीट्स। तो पीट्स से क्या होता है कि साइड में ट्रांसपोर्टर कंडक्शन होता है वाटर। नॉर्मली जो वाटर है इसका ट्रांसपोर्टेशन ऐसा होता है, लेकिन जहां जहां पे पिट्स है वहां से पॉसिबल है कि जो वाटर है या मिनरल है उनका साइड में भी ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। तो ये स्ट्रक्चर था जाइलम का। दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ट्रैकीड्स है। अब जो ट्रैकीड्स होती हैं इनमें और जाइलम में बेसिक डिफरेंस यही है, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, बोथ आर डेड कंडक्टिंग टिश्यू। डिफरेंस क्या है कि जो ट्रैकीड्स होती हैं ये स्पिंडल शेप की होती है,
स्पिंडल से कैसा होता है कि इसकी जो दोनों एंड्स होते हैं वो नैरोवर होते हैं, और नैरोवर के साथ साथ ये ट्रैकिड्स के केस में ये क्लोज भी होते हैं। तो इनमें दोनों एंड्स इसके ओपन है जाइलम के, लेकिन ट्रैकिड्स के जो दोनों एंड्स हैं वो क्लोज्ड है। तो अब जब ये क्लोज्ड है तो इनमें कंडक्शन कैसे पॉसिबल है जैसे जाइलम में होता है? तो ट्रैकिड्स में ऐसे तो कंडक्शन होता ही नहीं है। ट्रैकिड्स में जो भी कंडक्शन होता है वो यहाँ पे जाइलम की कंपैरिजन में पीट्स का जो नंबर होता है वो ट्रैकिड्स में ज्यादा होता है, और जब ट्रैकिड्स में पीट्स का नंबर ज्यादा होता है तो ये एक के बाद एक कई पीट्स ऐसे प्रेजेंट होती हैं। अब यहां पे भी पीट्स है, मान लेते हैं यहां भी पीट्स है, तो ये एक पीट से दूसरे पीट्स में इजिली वाटर जो होता है वो डिफ्यूज करके कह सकते हैं कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चला जाता है, और ऐसे कंडक्शन होता है। तो ट्रैकिड्स के केस में जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो जनरली डिफ्यूजन के साथ ही होता है पीट्स से, और जाइलम में ये सिंपल एक लीनियर मैनर में होता है। पीट्स दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं, जाइलम में कम होता है और ट्रैकिड्स में ज्यादा होता है। और जो जाइलम जो है जनरली जो हायर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें जो वाटर का कंडक्शन होता है वो जाइलम से होता है, और जो हमारे लोअर प्लांट्स हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स उनमें जो कंडक्शन होता है वो ट्रैकिड जाइलम के साथ साथ ट्रैकिड से भी होता है। तो एक नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ ट्रांसपोर्ट का भी पढ़ा हमने कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे परफॉर्म होता है। तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन ऐसे परफॉर्म होता है। नेक्स्ट जो है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।